तुषार्थ असता दशा अमृत सिंधु की सा पड़े। तपस्वी अवधूत ते सद्गुरु मला भेटले। कृतार्थ मन दाहले सुकृत सर्व आले फला। अनन्य गति वंदिते शरण तत्परा मंगला। सदा पावनं जाह्नवी तीरवासं सदा स्वस्वरूपानुसन्धानशीलं सदा सुप्रसन्नं दयालु वरेयं शिवानन्दयोगीन्द्रमानन्दमूर्तिम्। ओम नमो नारायण। अभी तो ये अध्याय में तो अर्जुन के हाथ से विश्वरूप दर्शन मिल रहा है उसको। यह अध्याय अद्भुत तथा शांत रस से भरा हुआ है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को विराट विश्वरूप दर्शन देते हैं। यह शांत और अद्भुत रस के मिलाने से प्रयाग बन जाता है, इसलिए इसे पढ़ने से मुमुक्षु मानव पवित्र हो जाते हैं। यह कठिन अध्याय गुरु निवृत्तिनाथ जी ने सुलभ करके दिया है। यह मूल संस्कृत में है तथा इसमें गहन ज्ञान की बातें हैं। श्री गुरु की कृपा से इसे ज्ञानेश्वर मराठी में और सरल बनाकर लिख रहे हैं। अब इस गीता तीर्थ में भक्त लोग मन मुराद स्नान करके तृप्त हो जाएंगे। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपकी सभा में निसंकोच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे बच्चे जैसे ही मानते हैं। जैसे तोता को बोलना सिखाते हैं और जब वह बोलता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, वैसे ही आपकी कृपा से मैं जो कुछ वचन बोलता हूँ, जैसे आप सुख से सुनते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, प्रभु आपने ही ज्ञान का मीठा पेड़ लगाया है, तो उसको एकाग्र अंतःकरण रूपी जल से सींचने के बाद नवरसादी फूल खिलेंगे। अर्थरूप फलों से पेड़ पर बाहर आएगी। आपके धर्म से जगत को सुख प्राप्ति होगी। वेदों ने जिस परमात्मा के गुण गाए, वही परमात्मा यहाँ प्रत्यक्ष कर्तृत्व कर रहे हैं। अर्जुन के मन में विश्वरूप के बारे में जिज्ञासा हुई, परंतु वह सोचने लगे, यहाँ माता यशोदा जी को वह दर्शन लाभ नहीं हुआ, यह मैं कैसे पूछूं? प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या मैं सनकादिक से श्रेष्ठ हूँ? क्या गोपियों से भी अधिक प्रभु के निकट हूँ? जो गरुड़ उनका हर समय वाहन बनकर उड़ता है, उससे भी कभी यह साहस नहीं किया। प्रभु ने यह विश्वरूप अभी तक गुप्त ही रखा है, किसी को भी नहीं दिखाया, तो फिर मैं कैसे हट करूं? परंतु यह नहीं करता हूँ तो फिर इतनी सारी विभूतियाँ जो प्रभु ने बताई, वह कैसे देखूं? अभी सोच विचार करके अर्जुन प्रभु से चतुराई से कहने लगे और प्रभु तत्परता से उसकी इच्छा पूरी करेंगे। कि जैसे गाय बछड़े के पास दौड़ जाती है, वैसे ही अर्जुन भी प्रभु का बहुत प्यारा है। पांडवों के लिए श्री कृष्ण जी वन में गए, अब अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे देवादिदेव,
कृपा निधि, आपने मेरे लिए शब्दातीत गुह्य खोल कर बताया। अब मैं उसे आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर मैं इस योग्य हूँ तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाइए। हे कमल नयन, कोटि सूर्य तेजसा, आपके मुख से आपके सत्य स्वरूप का वर्णन सुना। जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है तथा जहाँ लय हो जाती है, मुझे उस जगह के बारे में विस्तार से कहिए। मेरे मन में जो इच्छा प्रबल होती जा रही है, जो शंकाएं उठ रही है, कुछ देखने की मन कर रहा है, लालसा बढ़ी है, तो मैं आपके सिवा किसे कहूँ? मैं इस योग्य किसी और को नहीं जानता हूँ और मुझे विश्वास की मेरी इच्छा पूर्ति करने में आप ही सक्षम है और कोई नहीं है। तो प्रभु, मैं आपके उस अवर्णनीय विश्वरूप को अपने आँखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन मन में यह संदेह होता है कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं। फिर यह सोचता हूँ कि आप स्वतंत्र और उदार है। आप अगर किसी पर कृपा करके उसे कुछ देना चाहते हो तो फिर वह लेने योग्य है या नहीं, वह नहीं देखते। मोक्ष जैसी दुर्लभ वस्तु आपने अपने शत्रु को दे दी है। निंदा करने वाले शिशुपाल को आपने मुक्ति प्रदान की। श्री अर्जुन ने बहुत आर्त होकर विनती की, हे यादव श्रेष्ठ, मुझे विश्वरूप दर्शन दिखाइए। यह विनती सुनकर सर्वगुण संपन्न भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मेरे बहुत से स्वरूप है, उन्हें देखो। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन, वर्षा ऋतु सम्मान और श्री कृष्ण वर्षा काल के सम्मान कृपा अमृत युक्त बादल की तरह लग रहे हैं। जैसे चंद्रमा देखकर समुद्र को उत्साह आता है, वैसे ही प्रभु को हुआ है। प्रभु ने आनंदित होकर जोश में कहा, मेरे अनेक रूप है, उन्हें देखो। आनंद विभोर प्रभु को अर्जुन को दिव्य ज्ञान दृष्टि प्रदान करने का ध्यान न रहा। उन्होंने अपना विश्वरूप प्रकट किया और कहने लगे, तुम विश्वरूप दर्शन करना चाहते हो? यह कौन सी आश्चर्य की बात है? मैं तुम्हें इससे भी आश्चर्यजनक बात दिखाता हूँ। देखो, मुझ में ही यह सारा विश्व कैसे समाया हुआ है। देखो, मेरे रूप की विशेषता कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं अमर्याद, कहीं मर्यादित, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं अचल तो कभी चंचल, कहीं औद्योगिक, कहीं आलसी, कहीं सुंदरता से भरपूर तो कहीं भद्दी, कहीं शांत, कहीं क्रोधी, बुद्धिमान भी और बुद्धिहीन भी। मेरे नेत्र खोलने से आदि व्याधि देव की उत्पत्ति होती है और आँख मुंद करने से देवताओं का लय हो जाता है। मेरे श्वास से ज्वालाएं निकलती है, उससे अष्टवसु का समुदाय उत्पन्न होता है। मैं जब क्रोधित होकर भव्य तेजी करता हूँ, तब 11 रुद्रगण निर्मित होते हैं। मेरे एक एक अवयव से देव सिद्ध उत्पन्न होते हैं। एक एक स्वरूप के अवयव से सृष्टि उत्पन्न होती है और इस विश्व के बाहर का ब्रह्मांड देखना चाहते हो तो देखो। अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। निर्विकार, न आनंद न आश्चर्य, चेहरा लटकाए बैठे रहे। उन पर विश्वरूप दर्शन का कोई असर न देखकर श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने तुम्हें विश्वरूप दर्शन कराया, परंतु लगता है तुमने कुछ देखा ही नहीं। यह सुनकर श्री अर्जुन मधुवाणी में बोले, मैंने कुछ देखा नहीं, यह सच है, परंतु इसमें मेरी क्या गलती है? दिखाने वाला मुझे इस योग्य न बनाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु बगुले को
चंद्रामृत पिला रहे हैं, लेकिन चंद्रामृत पीने की योग्यता वह में है कि नहीं, वह योग्यता सिर्फ चकोर पक्षी में ही है। पुष्प पराग का निवारा आप भ्रमण को न खिलाते हुए मेंढक को खिला रहे हैं। विश्वरूप चर्म चक्षु से अगोचर नहीं होता, ऐसा शास्त्रों ने बताया। और जो ज्ञान सृष्टि से ही केवल देखा जाता है, वह विश्वरूप आपने चर्म चक्षु के समक्ष रख दिया है। फिर बताइए मैं कैसे देखता। ऐसा सुनते ही औदार्य आचार्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब अर्जुन को भगवान के सभी अवतार मानो समुद्र की लहरों की भ्रांति दिखने लगे। जिस अनादि सिद्ध रूप के पर्दे पर स्थावर जंगम चित्र विचित्र होने लगे और जो मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण दिखाया, सात उपदेश भी दिया, तो अर्जुन का अज्ञान एकाएक मिट गया। उन्हें चारों ओर चमत्कार भय सृष्टि दिखाई दी। अर्जुन का चित्त आश्चर्य में निमग्न हो गया। उन्होंने अनेक मुंह देखे। यह ऐसे लग रहे थे जैसे विष्णु का राजभवन ही है। कभी लगता था कालरात्रि का सैन्य खड़ा है। जैसे अद्भुत और भयंकर मुंह देखे, जिनके कान आंखें नाक कहाँ है कुछ पता ही नहीं लग रहा था। ऐसे बादलों में बिजली चमकती है, वैसे ही अनेक नेत्रों की कतारें चमक रही थी। सिर कहाँ है, मुकुट कहाँ है। देखते देखते अर्जुन की दृष्टि हाथों पर पड़ी। वह अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थे। अर्जुन ने नजर कंठ पर डाली तो उसको ऐसा लगा कल्पतरु की उत्पत्ति यहाँ से ही हुई है। जिस कमल के फूलों पर लक्ष्मी जी विश्राम करती है, उन फूलों की माला गले में शोभा दे रही थी तथा रत्नों की मालाएं वहाँ सुभूषित थी। जिस प्रकार मेरू पर्वत सोने सा चमकता है, वैसा ही कमर में पीताम्बर शोभा दे रहा था। अनेक अलंकारों की शोभा देखकर श्री अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ से दृष्टि हटाकर वह दाएं बाएं देखने लगे तो उन्हें हर दिशा में वही विश्वरूप दिखाई देने लगा। उनकी आंखें चकाचौंध सी हो गई, अतः उन्होंने आंखें मूंद ली तो उन्हें अपने अंदर भी वही विश्वरूप नजर आने लगा। विश्वरूप देखते ही अर्जुन की इच्छा साक्षात प्रभु पूरी कर रहे थे। दाता खुद श्री कृष्ण है, फिर वहाँ कोई त्रुटि या कैसी रह सकती है। ऐसा श्री संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे अपने अंदर विश्वरूप देकर अर्जुन में जो द्वैत भाव था वह समाप्त हो गया। मन उसी रूप में तल्लीन हो गया। पाँव से लेकर मस्तक तक शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। शरीर पसीने से भीग गया। अंतर्यामी आनंद भर गया। शरीर ढीला पड़ गया। कमल के फूल में जैसे भ्रमण लटक जाता है, वैसे ही प्रभु की कृपा से अर्जुन अपने आप को भूल गए और अंतर्यामी के आनंद में डोलने लगे। नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। इस तरह अर्जुन को अष्ट सात्विक भाव हो गया। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपके जय जयकार हो। हम जीवों पर आपकी अति कृपा है। विशेषता मुझ पर अपने बहुत ही कृपा की है, जो यह विश्वरूप दर्शन कराया। पर्वतों पर जैसे अनेक श्वाप धरते हैं, वैसे ही आपके शरीर पर इंद्र चंडादी लोगों का राज्य दिखाई दे रहा है। इसी में देवतागण स्वर्ग भी दिखाई दे रहा है। पंचमहाभूत, सत्यलोक,
ब्रह्मलोक तथा कैलाश पर्वत भी देख रहा हूँ। मैं भी आपके शरीर पर ही हूँ। सप्तलोक, ब्रह्मलोक, कश्यप आदि ऋषिकुल और 14 भुवनों का राज्य भी है। ऐसा आपका बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली रूप आपके द्वारा दिए गए दिव्य चक्षुओं से मैं देख रहा हूँ। चिदाकाश में अव्यक्त ब्रह्म में जगत जैसे निर्माण होता है, वैसे आपके शरीर में अनेक उदय दिखाई दिए। हजारों मस्तक, कोटि कोटि मुंह दिखाई देते हैं। जगत का सब विस्तार आपसे ही व्याप्त है। आप बैठे या खड़े हैं, आप ठेंगू या ऊंचे हैं, आपका पेट कहाँ है, पीठ कहाँ है, आपकी उम्र क्या है, आपके आदि मध्य और अंत की भी कोई पता नहीं चल रहा है। आप कैसे हैं? आपने जो मुकुट पहना है उसकी शोभा भी विशेष है। हाथ का चक्र भी वही है ना। एक हाथ में गदा थी, वह क्या यही है। 2 हाथों में घोड़ों की रस्सी पकड़ी रखी थी, वह यही है न। जो निश्चस्त्र रखे है। हे विश्वरूप, मेरा यह रूप देखने का मनोरथ आपने पूरा कर दिया। इस रूप का वर्णन करना मेरे बस का नहीं है। आपका यह अलौकिक रूप और उसका दिव्य तेज देखकर मेरे दिव्य चक्षुओं को भी तकलीफ हो रही है। मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं था। आप साक्षात परब्रह्म है और 3.5 अक्षरों का जो ओमकार है उसमें भी आप परे है। आपका स्थान पाना किसी को भी बहुत कठिन है। आप आदि मध्य रहित अपनी ही शक्ति से विद्यमान है। आप तमोगुण से एक आँख से शासन करते हैं तथा दूसरी आँख से कृपा बरसाते हैं। यह आपका अति उग्र रूप देखकर मुझे भय सा लग रहा है। वास्तविक आपने सब समझा बुझाकर फिर यह रूप दिखाया, लेकिन यह अद्भुत रूप देखकर मैं डर रहा हूँ। जब यह रूप नहीं देखा था, संसार में सुख मालूम पड़ता था। जब वह नहीं रहा, उसे छोड़ आपको आलिंगन देने लगता हूँ। आप कितने विशाल है। मैं आप पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि वहाँ विरक्ति हो गई है। आगे बढ़ूं तो यह भयानक रूप है। देखिए, बड़े बड़े महापुरुष आपके अति तेज से जल रहे हैं और आपकी बार बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझसे प्रलय काल से भी डरता है। लेकिन यहाँ मेरी स्थिति हो गई है कि हाथ पांव कांप रहे हैं। आपका यह तेज देखकर लगता है कि विश्व ही राख हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं, मृत्यु भी मुझसे डर कर छिप जाती है। और यहाँ मैं आपका यह विश्व रूप देखकर भयभीत होकर कांप रहा हूँ। आप इतने बड़े लग रहे हैं कि आकाश भी छोटा लग रहा है। तेज उतना ज़्यादा है कि लगता है इससे तलियों के जल जाएगा। काल जहर अग्नि भक्षण कर रहा है, या मृत्यु को आलिंगन दे रहा है। मैं क्या कहूँ, कैसे वर्णन करूँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी विश्वरूप देखने की इच्छा थी, वह आपने पूर्ण कर दी। मेरा मन भर गया, साथ ही साथ भय लग रहा है। वह शरीर, चलो यह तो मिट्टी का बना है, जल जाएगा तो परवाह नहीं, परंतु मेरा चैतन्य वह तो बच पाएगा या नहीं, यह संदेह हो रहा है। मेरा ज्ञान कहाँ गया? आपका मेरा गुरु शिष्य का संबंध है, लगता है वह इस जगत में नहीं है। प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? इधर मेरा मनोरथ पूरा किया, उधर मेरी बुद्धि, ज्ञान, विचार, धैर्य, विवेक पता नहीं कहाँ खो गए। मुझे विश्वरूप दर्शन साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। जो मन को संवारता हूँ,
तो मन विचारों में गोटा चला जा रहा है। अब एक उपाय है, आपके शरण लो प्रभु। मुझे क्या मालूम था कि आपका यह विश्व रूप इतना भयानक है। आप मुझे पहले बता देते तो मैं यह जिद न करता। आप कृपा करके आप मुझे अपना सौम्य श्याम वर्ण सुंदर रूप दिखाइए। मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। हे दया के सागर, यह विश्व अपने में समेट लीजिए। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह भयंकर रूप दिखाया। उसका हेतु या उद्देश्य अर्जुन मारे भय से समझ नहीं सका। प्रभु ने दिखाया, मैंने सबको मारा है, सबको मारने वाला मैं ही हूँ। यह दिखाने के लिए प्रभु ने विश्व रूप दिखाकर अपना विशाल मुंह खोलकर सारे कौरवों को उस मुंह में जाते हुए दर्शाया। लेकिन अर्जुन व्यर्थ ही व्याकुल हो गए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु यह आपका मुंह नहीं अग्नि है, यह आपकी आंखें नहीं आग की लपटें है। शस्त्र से मानव का घात होता है, यह शस्त्र नहीं जानता है। या मुझे पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, यह जहर नहीं जानता। उसी तरह आपके इस प्रखर रूप को आप नहीं जानते हैं। प्रभु आत्मा जिसे कहते हैं वह आप ही है। आप विश्व व्यापक भी है, आप विश्व के पालन करता भी है। लेकिन यह भी तो सोचिए, आप पर सबका विश्वास है। आप गुरु, आप माता है, जरा विश्व की भी तो सोचिए। आप कठोर हो गए तो इस जगत को कौन बचाएगा। हे देव वंद्य, हे त्रिभुवननाथ, हे विश्ववंद्य महाराज, मेरी विनती सुनिए। ऐसा कहकर अर्जुन ने भाव्य बोलों को प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया। श्री कृष्ण जी कहते, अर्जुन मैं ही काल हूँ, मैं ही सबका संहार करता हूँ। अभी इस रण क्षेत्र पर मेरा काल स्वरूप ही प्रकट हो गया है, मैं ही सबका संहार करूँगा। यह बातें सुनकर अर्जुन मने मन डर गया। यह जानकर प्रभु ने बताया कि पांडव कुल सुरक्षित रहेगा। अब तुम मन के सारे संशय छोड़ दो। तुम द्रोणाचार्य की परवाह न करो, भीष्माचार्य से मत डरो। यह भी न सोचो कि कर्ण पर शस्त्र कैसे चलाओ। यह न सोचो जयेंद्र को मारने के लिए क्या युक्ति करनी होगी। किसी के प्राणों का विचार न करो। इन सबको दीवार पर बने हुए चित्र समझो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जिस भाइयों ने तुम्हारे साथ कपट किया है उनकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तुम सीख लो। रण में युद्ध करके विजयी हो जाओ। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, यह सब कथा संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। प्रभु के मुख से निकली अति गंभीर और शांत वाणी अर्जुन ने सुनी। जैसे सत्यलोक से गंगा निकलकर सबको शीतल कर देती है, वैसे ही प्रभु के मुख से यह बातें अर्जुन ने सुनी और अत्यंत सुख का अनुभव किया। यह बार बार चरण रज लेते थे, उनका शरीर काँप रहा था, मुंह से शब्द निकलते थे। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अर्जुन की स्थिति सोता ही जाने, क्या सुख था या दुख। फिर अर्जुन कहते हैं, वैसे सिद्ध मानव यक्ष स्थावर जंगम सब आपके सहर्ष मन से वंदन करते हैं, लेकिन हे नारायण आपको देखकर राक्षस भाग जाते हैं। इसका कारण अब मैं समझ रहा हूँ। सूर्य उदय होने से जैसे अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही आपके सामने दुष्ट राक्षस रुक नहीं सकते। इतने दिन तक मैं इस बात को समझ नहीं सका, लेकिन आपकी कृपा से आपके अलौकिक महिमा का दर्शन किया, जिससे मालूम हुआ कि
जहाँ से सृष्टि का निर्माण होता है वही सृष्टि निर्माता करने वाली महामाया भी आपकी इच्छा ही है। आप व्यक्त और अव्यक्त और न उसमें भी परे जो तत्व है वह भी आप ही है। जिससे आप न हो ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आप नहीं है। तब तो प्रभु जहाँ जैसे आप हो आपको मेरा नमस्कार। आप वायु, ज्ञान कर्ण प्राणी मात्र में जठराग्नि आप ही, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा जी को निर्माण करने वाले भी आप ही है। आपके साकार निराकार रूप को मेरा प्रणाम। कई ऐसे मुझे अपूर्व अनुभव हो गए कि सामने रखते हुए कुछ संकोच लगता है, लेकिन फिर भी सत्य बात तो है, तो सत्य कहने में कोई डर की बात नहीं। तो एक दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर और श्री कृष्ण वास्तविक सुंदर है, ये है उनका आकर्षण है। बहुत वर्णन तो है लेकिन हमने श्री कृष्ण को देखा नहीं, अर्जुन को देखा नहीं, स्वर्ग क्या चीज है वो देखी नहीं है। लेकिन ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन ये पता नहीं चला। तो मैं ऐसी कैसी ऊंचाई पे जगह पे बहुत ऊंची चढ़ के गई कि वहाँ मुझे आभास हुआ कि कई रथ की आवाज आ रही। तो मैं एक कई पेड़ था उसको टेक के खड़ी रही कि वहाँ ऐसा लगता है कि स्वर्ग में मैं पहुंच गई। वहाँ किसका रथ आ रहा है, घोड़े के चलने की आवाज आ रही। और मेरे समीप आई, समीप आने के बाद रथ खड़ा हो गया और श्री कृष्ण जी ने अंदर संकेत करा बैठने के लिए रथ में। तो मैं कोई हिचक गई और आखिर में उनकी आज्ञा करके मैं चढ़ के रथ में चढ़ी। लेकिन एक तरफ अर्जुन बैठे थे और इस तरफ की सीट खाली थी। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ बैठूं तो श्री कृष्ण की ओर मेरी पीछ होगी। तो कहाँ बैठूं मैं खड़ी रही। और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे मन में लगा कि भगवान को पीठ और पेट और उसकी पैर क्या चीज है, ये तो मेरा भ्रम है करके मैं टेक गई थोड़ी देर। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो ठीक है, वो तो दर्शन हो गया एक तरह का, बहुत सुंदर था। और बाद में ये देख के कुछ दिन गए तो कृष्ण जी का जन्मदिन था, तैयारी वगैरह की थी। उस दिन मुझे थोड़ा सा बुखार चढ़ गया और सब तो चाहते थे कि मेरे हाथ से पूजा करने, सारे रिश्तेदार वगैरह आए थे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी, बुखार बहुत था। आखिर दवाई वगैरह दे के बुखार कम हो गया, लेकिन मैं लेती थी, देर थी अभी पूजा में। तो मेरे मन में आया कि आखिर निर्गुण को तो रूप नहीं है, तो निर्गुण को कैसे पहचाना जाए। सगुण तो हमने देख लिया, मन मोहित हो गया। और सगुण और निर्गुण है भी क्या। तो मन में ऐसा जवाब दिया कि जो बजता है, कोई वाद्य बजता है, वो तो साकार है, और ध्वनि है वो निर्गुण है। ध्वनि सगुण नहीं है, वो निर्गुण है। तो भगवान किस में है आखिर, ध्वनि में है या साकारता में? दोनों में तो है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मन में उलझन हो रही थी। तो मैंने देखा अभी गौरव की शुरुआत है, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते शिवानंद। शुरुआत तो नहीं, आखिर तक आ गए हैं, लेकिन हर एक इसको रूप को आज जो नमस्कार कर रहे हैं वो बात चलिए। आपके साकार निराकार रूप को मेरा प्रणाम, आपके सभी रूपों को मेरा नमस्कार। फिर अर्जुन प्रभु का रूप निहार कर देखते हुए कहते हैं, प्रभु नमस्कार। स्थावर जंगम सब प्रभु में देख कर कहते हैं नमस्कार।
मेरे पीठ की ओर खड़े हुए आपको कोटि कोटि नमस्कार। मेरे सामने खड़े हुए आपको नमस्कार। आपको सर्वांग को नमस्कार। सृष्टि में जो आपका रूप है या बाहर है उसको भी मेरा नमस्कार। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका इतना ऐश्वर्य मैंने कभी भी नहीं जाना था। मैंने आपको मेरा रिश्तेदार भाई समझकर साधारण जैसा व्यवहार किया। यह मेरे से बड़ी भूल हो गई। मैंने अमृत का उपयोग पानी जैसे किया। कामधेनु की गाय साधारण गाय समझ गया। पारस के पहाड़ के पत्थर को घर की नींव पे बनाने के लिए काम में इस्तेमाल कर लिया। चिंतामणि को काश समझकर या उस चिंतामणि को गोफन बनाकर चिड़ियों को फसल पर से उड़ाने के लिए उपयोग किया। कल्पतरु का खेती के इर्द गिर्द बांध बनाने के काम में लाया। आपके साथ स्नेह होते हुए भी आपको नहीं पहचाना। आज भी देखो, सर्वशक्तिमान परब्रह्म को मैंने साथी बना रखा है। दुष्ट कौरवों के पास सुलह करने के लिए आपको भेजा था। हे जगदीश, आपका उपयोग हमने अपने काम के लिए किया है। आप योगियों का समाधि सुख मेरे जैसे मूर्ख ने जाना नहीं। आपके साथ मर्यादा छोड़कर हंसी मजाक भी किया। इतना ही नहीं, जब मैं आपके घर आता और आप मेरा यथोचित स्वागत सम्मान न करते तो मैं रूठ जाता था। कभी कभी आपके तरफ पीट करके भी बैठता था। आपके साथ हमने कुश्ती भी की। आपसे हर बढ़िया चीज को हम आपसे छीन लेते थे। न जाने खेलते खेलते समय हमने क्या क्या अपराध किए होंगे, यह तो त्रिभुवन में नहीं समाएंगे। लेकिन आप शपथ लेकर कहता हूँ कि यह सब अपराध हमने अनजाने में किए हैं। अब मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैं आपको कृष्ण कृष्ण आवाज देता था। साथ में सो जाता था। मैं आपको केवल यादव अथवा साधारण मनुष्य ही मानता था। मेरी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितने अपराध मैंने किए हैं उन्हें माँ की समता जैसे उदार दिल से क्षमा करे। पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, समुद्र उसे अपने में समेट लेता है। वैसे ही प्रभु, आप मेरे अपराधों को अपने अंदर समझ लीजिए। मैंने आज अभी आपको पहचाना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही है। सब देवताओं का परम दैवत आप ही है। ऐसा कहकर अर्जुन ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय अर्जुन को अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो गया। वह श्री कृष्ण से गदगद होकर बोले, हे श्री कृष्ण, मुझे अपराध रूपी समुद्र से बाहर निकालिए। क्षमा करिए, मैंने आपका विश्व रूप देखने की इच्छा प्रकट की, वह भी आपने पूरी की। अब मैं अपने सब बीते हुए जन्मों को याद कर रहा हूँ। वह विश्व रूप न कभी पहले देखा था न सुना था। किसी और से भी उसका वर्णन नहीं सुना था। अभी विश्व रूप देखकर मेरा भ्रम हट गया, आश्चर्य भी हुआ। अभी आपके साथ पूर्व बात करूं, आप तो आलिंगन दे दूं, ऐसी इच्छा हो रही है। लेकिन यह विशाल रूप देखकर भय भी लग रहा है। अतः आप अपना सौम्य चतुर्भुज रूप धारण कर लीजिए, उससे ही मुझे संतोष होगा तथा आनंद मिलेगा। ऐसा अर्जुन का वचन सुनकर प्रभु को आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण बोले, इतने अपूर्व लाभ को छोड़कर डर के मारे यह विश्व रूप नहीं देखना चाहता। यह अनादि है। देखो अर्जुन, तुमसे मुझे इतना प्रेम है
कि मैंने तुम्हें यह गुह्य से गुह्य विश्वरूप तुम्हारी इच्छा प्रकट करते दिखाया। हे अर्जुन, यही मेरा अखंड स्वरूप है, जहाँ से कृष्णादि अवतार उत्पन्न हुए हैं। यह स्वरूप केवल ज्ञान तेज से भरा हुआ है, विश्वव्यापक अनंत सबसे प्रारंभिक है। यह रूप तुम्हारे सिवाय किसी ने भी नहीं देखा और सुना भी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे स्वरूप को पास आकर वेद भी मौन धारण कर लेते हैं। जो यज्ञ करते हैं वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ जाते हैं। जो योग साधना करते हैं वे सत्य लोक तक ही पहुंच जाते हैं। हे अर्जुन, आज तक किसी भी मनुष्य को यह विश्व रूप दर्शन का लाभ नहीं हुआ, ब्रह्मदेव को भी नहीं। ऐसे भगवान केवल भाग्यवान केवल तुम ही हो। इसलिए तुम चतुर्भुज रूप का ध्यान छोड़कर विश्वरूप का ही ध्यान करो। जैसे आकाश में भ्रमण करती हुई पक्षियों का ध्यान इसके घोंसले में रहने वाले बच्चों के पास होता है। गाय घास चरती हुई कहीं दूर चली जाए तो भी उसका ध्यान अपने बछड़े की ओर बंधा हुआ बछड़े की ओर होता है, उसमें ही होता है। वैसे ही तुम अपना प्रेम मेरे विश्वरूप के साथ सदा रखो। श्री कृष्ण जी ने कहा, अभी तुम्हारे समाधान के लिए मैं अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लेता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने अपना सुंदर सौम्य रूप धारण किया। अर्जुन के मानो जान में जान आ गई। उसने सोचा, अच्छा हुआ यह विश्व रूप का पर्दा जो मेरे और श्री कृष्ण के बीच में था हट गया। वह बहुत आनंदित हुआ। सूर्यास्त होने पर आसमान पर जैसे सब तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अर्जुन को जन समुदाय पृथ्वी इत्यादि नजर आने लगे। वही कुरुक्षेत्र का मैदान, वही शुभ सैन्य तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वीर श्री कृष्ण जी रथ में बैठे हुए थे। वह स्वयं नीचे खड़े हैं। अब अर्जुन कहते हैं, अब मुझे आनंद लग रहा है। आपके विश्वरूप में ऐसा डूब गया कि बाहर आने का रास्ता भी न मिल रहा था। अब आपके श्यामल कोमल रूप को देखकर सुख का अनुभव कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें बारंबार कह रहा हूँ, वही मेरा नित्य शाश्वत रूप है, उसी का तुम्हें ध्यान करना चाहिए। भिखारी को कोई सोना खाने को दे दिए तो भिखारी तो समझेगा नहीं ना, उसको तो रोटी चाहिए। रोटी का बगैर तो कोई जानता नहीं। वैसे हम लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कोई मिलने वाला हो तो डर के मारे डर जाते कि कहाँ साधन करे, कैसा प्राप्त होगा। इससे अच्छा है अभी मंदिर जाते आते घंटी बजाते। अच्छा ठीक है, मेरा नित्य शाश्वत रूप है, उसी का तुम्हें ध्यान करना चाहिए। जो अष्टसात्विक भाव से सबके साथ समान प्रेम करता है, ऐसा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य ही मेरा पद पा सकता है। जिनके पास द्वैत भाव रहता ही नहीं, ऐसा जिनका भजन पूजन है, वही लोग मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, अगले अध्याय में कौन सा रूप श्रेष्ठ है, यह प्रश्न श्री अर्जुन पूछेंगे और करुणा सागर प्रभु उसका उत्तर देंगे। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, वह वार्तालाप आप श्रोताजन आनंद युक्त अंतःकरण से सुनिए। सुज्ञान की अंजलि भरकर यह शब्द सुमन मैं विश्वरूप के श्री चरणों कमलों में अर्पण कर देता हूँ। हरि ओम तत्सत। मुझे जन्म जन्मांतर के साधन के कारण बहुत जल्दी सारी अनुकूलता प्राप्त हुई ध्यान में। उसके अनुसार मैं अभी देखूं लोगों के कष्ट, तो इतना कष्ट करते हुए भी जिनके पल्ले में कुछ पड़ा नहीं, वो मेरे पल्ले में बहुत जल्दी, और वैसे कहे तो कष्ट तो उठाए मैंने, लेकिन फिर भी सुलभता से जो मुझे प्राप्ति हुई वो अवर्णनीय शब्दातीत है। तो कई दिन ऐसे होता रहा ध्यान में, कई 3-4 साल हो गए थे ध्यान करते हुए कि
एक पहाड़ था और पहाड़ ऐसा ऊपर हो जाता थोड़ा, और पहाड़ के पल्ले से बड़े सुकुमार पैर चरण मुझे दिखते थे। फिर पैर बन नीचे बैठ जाते। कई दिन तक ये चलता रहा। मैं दुखी होती थी, तरस रही थी कि इतने चरण कमल सुंदर है और पहाड़ बैठता क्यों, ये पहाड़ क्यों बीच में, पहाड़ से पल्ले चढ़ में जाने के लिए रास्ता नहीं है क्या, मतलब पहाड़ उतर के हम चले जाए, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। पहाड़ तो बहुत बड़ा है और खड़ा होता है और नीचे बैठता है, ये ऐसा कैसा पहाड़ है। तो बहुत दिन गए और स्वामी जी को पूछती रही कि क्या बात है, ऐसा क्यों होता है। अगर नई चरण दिखती थी मैं तो तरसती नहीं, लेकिन 4-8 दिन में ये दिखते हैं और फिर पहाड़ नीचे बैठ जाता है। तो बहुत मैं दुखी रही। तो स्वामी जी ने बोला, बेटी ये पहाड़ नहीं है, ये जन्म जन्म का पापों का ढेर है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हें ये सगुण दर्शन नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए। तो 2-4 लाख मंत्र कुछ स्वामी जी ने बताया। और मुझे आप जानते हैं इतना काम घर में, इतना जप करना तो बड़ा मुश्किल होता है। माला लेती तो ध्यान लगता, बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता। आखिर मैंने जब सब चले जाते तो घड़ी पे बिठाया कि इतने में कितने माला मेरी होती है, और फिर लिख के रखती थी। 1 घंटा क्या, आधा घंटा क्या, घर में था कोई रहता नहीं था। ऐसे करके मैंने जो उन्होंने संख्या बताई थी उतना जग पूरा किया। और उसके बाद ये पहाड़ पिघल गया, उठा नहीं। जैसे कि पानी पतला उठा जाता है ना, कहीं गर्म चीज लगी तो एक ऐसी चीज होती है जैसे मोमबत्ती जैसे पिघल जाती है और रस बन के बनने लगते, वैसे वो अलग हो गया। और उसके पीछे पानी के ही इसमें पैर पानी में डूबे हुए हैं, ऐसा श्री विष्णु का दर्शन हो गया। और इतना आनंद आया, वो रूप का वर्णन अभी जब याद करती मैं तो मेरे सामने आता है। हल्का नीलवर्ण है, बिल्कुल हल्का। और चतुर्भुज है। तो मैं पास गई क्योंकि थोड़े से पानी में खड़े थे और उनके चरण को हाथ लगाया। वो चरण क्या थे, जैसा मक्खन होता है ना, जो चरण का हाथ लगाओ तो नीचे नीचे जाएगा मक्खन, वैसे मुझे इतने मुलायम लगे। और मैंने कहा बहुत तरस रही थी मैं। और मुझे याद आता है भी कि जन्म जन्म को मैं नारायण का ध्यान करती रही और मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ था, आज हो गया। और तो आनंद की तो सीमा नहीं रही। और 2 दिन में ध्यान में थी, करीब खाना पीना चाय की इतनी आदत, मुझे चाय भी नहीं पीती मुझे 2-3 दिन। उसी आनंद में काम तो कर रही थी, लेकिन मैं कहाँ थी पता नहीं। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपनी गदा छोड़ी हाथ और ऐसे खड़ी रही हो, और ऐसा करके आशीर्वाद दिया। उसमें से प्रकाश हमारे सारे शरीर पे आया और बकुल की फूल की माला श्री विष्णु जी ने मेरे गले में पहना दी और बोले, बेटी ये फूल सूख जाता है लेकिन गंध नहीं जाता उसकी, वो गंध बना रहता है, स्वाद बना रहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बकुल पुष्प की मालाएं पहना दी है। और उसके बाद थोड़ी देर में अदृश्य हो गए और मैं अपने को ऐसे भूल गई। वो सगुण ज्ञान जो दर्शन होता है प्रभु का, तो अभी अर्जुन को इतना दिखाने के बाद भी जो हमारी वृत्ति इतनी छोटी है ना, इतना विश्वव्यापक हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके अंदर ये है, उनके अंदर शरीर में ये है, तो हमें पता नहीं जाता ना, हम पढ़ने लायक नहीं है कि हमारी वृत्ति, हमारा देह जब जितना है उतनी ही भगवान की कल्पना करेंगे। किसी भी बड़े आदमी को पूछो कि आपको मूर्ति बनानी है, बड़ी बनानी है, हाँ मुझे 5 फुट की मूर्ति बना के दे दो, जितना भी खर्चा है मुझे कोई फिक्र नहीं। 5 फुट की का 20 फुट की क्यों नहीं मानता है? उनको उतनी ये नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है। वो जितना है वो अपना प्रतिबिंब मतलब कहाँ तक कर सकता है। वो 25 फीट की मूर्ति कभी नहीं मांगेगा। वो 5 फीट की, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की बड़ी मूर्ति, 3 फुट की नहीं, मुझे 5 फुट की बना के देना। ये हमें भिखारी है ना, हमें कोई देगा तो हमें हाथ फैला देंगे, हमें ये नहीं पता कि ये पल्ला आगे करे।
बुद्धि की कमी है ना हमारी, तो इसलिए हम मांग भी नहीं सकते भगवान से जो मांगना चाहिए। इसलिए अर्जुन वो पठा नहीं सका विश्व रूप। वो बार बार श्री कृष्ण जी खुद उसके कर रहे हैं, साथ है, तो कितना उसको आनंद और शक्ति मिलती होगी। फिर वो कहता है ये चतुर्भुज रूप दिखाना और रूप मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जो वो दिन ये हुआ, उसके बाद में कमन बनाए ना, चरण कमल ते करे स्पर्शिता सुचनी माझी सर्वांता। वास्तविक मैं अपने आप में ही घटा हो गई, मैं मर चुकी, मेरा आत्मभाव जल गया कि मैं करती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पति है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, दिल्ली में थे ना, कोई भाव ही नहीं उठा मेरे अंदर। बाद में मतलब व्यवहार में तो करते हैं हम कि हमारा घर है, ये है, वो है, लेकिन अंदर से घर जब छोड़ा, मैंने कभी चाबी लेके गई और दरवाजा खोल के बैठी, और कभी मन करा कि घर जाके बैठे, या सिटी में गए तो चाबी लेके जाए। किसका घर है? जहाँ हम रहते हो घर है। यहाँ से गए, आपके घर गए, वो हमारा घर है, इनके घर गए, हमारा घर है। सारे विश्व में अपना घर है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। ये देह भी हमारा घर नहीं, इससे भी हमारी कोई ये नहीं चलती है। तो तब से मेरा वास्तविक, अब व्यवहार में तो बोल नहीं पाते, लेकिन मैंने चरण कमल से करी स्पर्शिता सुचनी माझी सर्वांता। काम क्रोध मद मत्सर जाती जिसे प्रभूची सुंदर मूर्ती। थकले मालन ध्यान पाहता सुचनी माझी सर्वांता। उसी जी ने बनाए में